बोलूँगा कि तुम घर पे जाओ, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करो अपनी फैमिली के साथ में, लिटरली तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर तुम यहाँ पे फ्रेंड सर्कल में रहोगे तो वो लोग क्या है तुम्हें नेगेटिव रास्ते पे ले जाएंगे, समझ ही रहे हो, क्योंकि कॉलेज गोइंग हो, क्लब पार्टीज, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बोला भी होगा, 2 दिन पहले गई थी, क्या हुआ उससे? कुछ नहीं, अगर तुमने गलती से कुछ पी लिया होगा, ठीक है, तो हुआ क्या होगा, सर दर्द बढ़ गया होगा, याद ज्यादा आई होगी, तो ऐसे मूव ऑन कभी भी नहीं होगा। ऐसे तुम अपने आप को मैंने रोते रोते उसको कॉल कर दिया था कि यार तेरी याद आ रही है, तूने क्यों करा ऐसे, चीजें बहुत ज्यादा खराब कर दी। उसने सुनना पसंद करा तुम्हें? नहीं, मुझे मत परेशान कर देते। देख लो, क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी ऐसी चीज़ें हैं जो तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो तुम भी उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दो जो तुम्हारे लाइफ में दोबारा नहीं मिल सकती। जैसे पेरेंट्स हैं, ये जो गया है ना, ये तुम्हें दोबारा मिल जाएगा कभी ना कभी, या इसके जैसा इससे भी बेहतर इंसान मिल जाएगा। बट तुम ये सोचो कि यार इसके अलग होने का दर्द हुआ बहुत ज्यादा हो रहा है ना। अगर सपोज करो रब ना करे कि पेरेंट्स के से अभी दूर और किसी को कुछ हो जाता है, तो दर्द बहुत ज़्यादा होगा ना। तो अपना जो टाइम है उनके साथ स्पेंड करो, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये तुम्हारा दोबारा कभी भी नहीं आएगा। ज़्यादा नहीं, 1 वीक की छुट्टी ले लो, ठीक है। अगर कहीं सोलो ट्रिप पे जाओगी वो भी गलत है ना। तो बेटर ये है कि ये सोचो कि मैं अपने पापा मम्मी के पास ट्रिप पे आई हूँ एक खूबसूरत टाइम स्पेंड करने के लिए। उस तरीके से जब तुम उनके साथ में एंजॉय करोगे ना, मम्मी की हेल्प करो, पापा से बात करो। फ्रेंडली नेचर है पापा का या थोड़े स्ट्रिक्ट? पापा इज गुड, पापा बहुत अच्छा फ्रेंडली। तो पापा से पूछो पापा का काम कैसा चल रहा है, पापा मैं नहीं होती तो क्या सोचते हैं, उनसे बातें करो कि पापा मैं इतनी दूर होती हूँ तो आपको मेरी फिक्र कितनी होती है, कितनी नहीं होती है ना। रोज कॉल पे तो बात होती होगी, तो उस चीज़ से पूछो, उनके रिएक्शन देखो, कोशिश करो कि आप उन्हें कैप्चर कर पाओ। मतलब कहीं ना कहीं अपना ये सोचो कि यार मेरे माँ बाप मुझसे कितना प्यार करते हैं। जब तुम ऑटोमेटिकली उनकी बातें सुनोगी ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये प्यार तो कुछ भी नहीं है, ये तो दिखावा था, और सच में वो प्यार था ही नहीं, है ना। आपके पेरेंट्स ही ऐसी चीज़ें जो आपको इन चीज़ों से निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि अभी आपका जो कॉलेज गोइंग फ्रेंड सर्कल है ना, तो कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, कुछ उसके दोस्त होंगे, कुछ। किसी को छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि एक बार हमारा जो दिल लग जाता है ना, उसके बाद में हमारे दिमाग में भी वही आती है, हम क्लब जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में जाते हैं। इन लोगों से अच्छा है अपने घर पे रहो, घर पे टाइम स्पेंड करो, तभी जाके आप कुछ अच्छा महसूस कर पाओगे। तो वीडियो पूरा देखो, बहुत मज़ा आएगा। हे हाय टिया। अरे हाय। क्या हुआ तुम्हें एक बार? हाँ, ये मैं जानना चाहता हूँ ना कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो? यार मन नहीं लग रहा था। अपसेट बैठी हुई हो? मन नहीं लग रहा। मैं देख रहा था तो मैं अपना शूट वगैरह कर रहा था, तो मैंने अपने भाई को बोला, इधर ही करते हो क्या शूट हाँ, वगैरह? मैंने अपने भाई को बोला कि टिया बैठी है, कैमरा लगाओ, देखो सामने पेड़ के पीछे देखो। तो मैंने कहा जो बात हो वो ऑनलाइन होनी चाहिए। क्या हुआ, अकेली क्यों बैठी हो? मन नहीं लगता, पता ही है यार, जो लास्ट टाइम सीन हुआ था उसके बाद तो तुमने कमेंट्स रीड नहीं करी? मैंने तुम्हें बोला था कि कमेंट रीड करना, लोग समझाएंगे तुम्हें। मैंने पढ़ा था, बट जानबूझ करके फिर मैंने उसको देखना बंद कर दिया, क्योंकि बार बार बहुत ज्यादा वो चीज याद हो रही है, हिट हो रही है, बार बार बहुत ज्यादा और परेशान हो रही हूँ मैं इस चीज से। आई गेस तुम सेम उसमें कॉलेज और क्लास का सीन। रोज सामने देख रही हूँ, कभी किसी लड़की के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, कभी किसी के साथ आगे पीछे घूम रहा है। दैट इज सो। तो कोई बात नहीं ना, तुम आजाद हो गया है, वो तुम देख क्यों रही हो? तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो ना यार। यार दिखता है यार, आंखों के सामने रहता है, तो मैं कैसे ना देखूं, आंखें थोड़ी बंद कर लूंगी। यही बात बोली थी मैंने कि ये वाला मूव ऑन ना थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि किसी इंसान को रोज देखना बहुत दिक्कत देता है यार। तो ऐसे तो तुम परेशान ही रहती रहोगी, क्या करोगी अब? आई गेस थोड़ा टाइम तो लगता है यार मूवमेंट के लिए। नहीं देखो, मैं बताता हूँ, अपसेट मत हो, रोना तो बंद करो तुम। खैर एक तो यार ये सच्चा प्यार करने वाला ना, चुकी है यार, वो दिख रहा है भाई। उस दिन कितनी हैप्पी थी और आज ये कैसी हो गई है। ऐसा लग रहा है वेट कम हो गया इसका 2-3 दिनों में। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए अपने साथ में ना। और ये आप यहाँ दिल्ली में फैमिली के साथ रहते हो या बाहर? अकेले रहती हूँ। यही तो बात है कि अब मूव ऑन कैसे हो। अकेले रहने वालों का जो मूव ऑन होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए होता क्या है कि मोस्टली मैंने बोला था कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। यार पढ़ाई छोड़ के जा नहीं सकती ना, बस वो सीन है। देखो सुनो, वो तुम्हें रोज दिखता है, इट्स ओके, बट अगर आप तुम घर पे जाओगे ना, एटलीस्ट 1 वीक की छुट्टी ले लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कोई ना कोई ऐसे, अगर तुम रहोगे ना यहाँ पे, अकेले रहोगे, होगा क्या, आज तुम्हारा 1 किलो वजन कम हुआ है, थोड़े दिन बाद वो 3 किलो 4 किलो, इससे क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर तुम फैमिली के साथ जाओगी, फैमिली के पास रहोगी घर पे, तो उससे तुम्हारा मन अच्छा रहेगा। पर आई एम काइंड ऑफ ना वेटिंग कि क्या पता वो आ जाए।
क्या पता चीजें ठीक हो अगर जाए। उसको आना होता या रहना होता तो उनने 3 दिन में तुमसे कोशिश की बात करने की। Not at all. जब उसने अब कोशिश नहीं की, अगर वो सच में वो प्यार करता, ठीक है, वो प्यार करता तो वो अपनी चीज़ों को सुधार सकता था, सॉरी बोल सकता था, बहुत सारे ऐसे तरीके मैं होते हैं। जल्दी से कैसे मूव ऑन करूँ कि मेरे दिमाग से वैनिश हो जाए। जल्दी से मूव ऑन करने का एक ही तरीका होता है, अगर हमें कहीं से निकलना है तो कहीं जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि दूसरा बॉयफ्रेंड बनाओ या किसी और से बात करो, मैं सिर्फ तुम्हें एक ही चीज़ बोलूँगा कि तुम घर पे जाओ, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करो अपनी फैमिली के साथ में, लिटरली तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर तुम यहाँ पे फ्रेंड सर्कल में रहोगे तो वो लोग क्या है, तुम्हें नेगेटिव रास्ते पे ले जाएंगे, समझ ही रहे हो, क्योंकि कॉलेज गोइंग हो, क्लब पार्टीज, ये सब चीज़ें चलती रहती या आई वेंट बोला फॉर भी होगा। क्लबिंग 2 दिन पहले। उसके गई थी? बाद, क्या हुआ उससे? कुछ नहीं सर, अगर तुमने दर्द गलती लेकर से आई कुछ हूँ। पी लिया होगा, ठीक है, तो हुआ क्या होगा, सर दर्द बढ़ गया होगा, याद ज्यादा आई होगी, तो ऐसे मूव ऑन कभी भी नहीं होगा, ऐसे तुम अपने और आप को मैंने खराब। रोते रोते उसको कॉल कर दिया था कि यार तेरी याद आ रही है, तूने क्यों करा ऐसे, चीजें बहुत ज्यादा खराब कर उसने दिया सुनना पसंद करा तुम्हें? नहीं, मुझे मत परेशान कर देते। देख लो, क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी ऐसी चीज़ें हैं जो तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो तुम भी उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दो जो तुम्हारे लाइफ में दोबारा नहीं मिल सकती। जैसे पेरेंट्स हैं, ये जो गया है ना, ये तुम्हें दोबारा मिल जाएगा कभी ना कभी, या इसके जैसा इससे भी बेहतर इंसान मिल जाएगा। बट तुम ये सोचो कि यार इसके अलग होने का दर्द हुआ बहुत ज्यादा हो रहा है ना, अगर सपोज करो रब ना करे कि पेरेंट्स के से अभी दूर और किसी को कुछ हो जाता है तो दर्द बहुत ज़्यादा होगा ना, तो अपना जो टाइम है वो उनके साथ स्पेंड करो, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये तुम्हारा दोबारा कभी भी नहीं आएगा। Yep. ज़्यादा नहीं, 1 वीक की छुट्टी ले लो, ठीक है, अगर कहीं सोलो ट्रिप पे जाओगी वो भी गलत है ना, तो बेटर ये है कि ये सोचो कि मैं अपने पापा मम्मी के पास ट्रिप पे आई हूँ एक खूबसूरत टाइम स्पेंड करने के लिए। उस तरीके से जब तुम उनके साथ में एंजॉय करोगे ना, मम्मी की हेल्प करो, पापा से बात करो, फ्रेंडली नेचर है पापा का या थोड़े स्ट्रिक्ट? पापा इज गुड, पापा बहुत अच्छा तो पापा से पूछो पापा का काम कैसा चल रहा है, पापा मैं नहीं होती तो क्या सोचते हैं, उनसे बातें करो कि पापा मैं इतनी दूर होती हूँ तो आपको मेरी फिक्र कितनी होती है, कितनी नहीं होती है ना, रोज कॉल पे तो बात होती होगी, तो उस चीज़ से पूछो, उनके रिएक्शन देखो, कोशिश करो कि आप उन्हें कैप्चर कर पाओ। मतलब कहीं ना कहीं अपना ये सोचो कि यार मेरे माँ बाप मुझसे कितना प्यार करते हैं। जब तुम ऑटोमेटिकली उनकी बातें सुनोगी ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये प्यार तो कुछ भी नहीं है, ये तो दिखावा था, और सच में वो प्यार था ही नहीं, है ना। आपके पेरेंट्स ही ऐसी चीज़ें जो आपको इन चीज़ों से निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि अभी आपका जो कॉलेज गोइंग फ्रेंड सर्कल है ना, तो कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, कुछ उसके दोस्त होंगे, कुछ उसका सपोर्ट करेंगे, कुछ तुम्हारे करेंगे, बट मूव ऑन के लिए यही चल रहा है ना, यही चल रहा है ना। चल रहा है। अब देखो तुम्हारे वाले भी तुम्हें यही समझा रही होंगी, जो तुम्हारी फ्रेंड होंगी, केयर करती होंगी कि प्लीज छोड़ यार, जब वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ना। लेकिन इस चीज़ से निकलने का वन एंड ओनली सॉल्यूशन, बस एक बार क्वालिटी टाइम स्पेंड करके देखो, कुछ मोमेंट्स उनके साथ बनाओ, उसके साथ भी तो मोमेंट्स याद कर रही हो ना तुम, या तो घर पे जाओ, मम्मी के साथ अपने मोमेंट्स बनाओ। कभी उनके साथ बैठ के कुछ रिकॉर्ड किया है? कभी हेयर ऑयलिंग करवाई अपनी और उसको रिकॉर्ड किया है? नहीं। बताओ मुझे। कभी पापा को मैगी बना के हाथ से खिलाई, उसको रिकॉर्ड किया है? बहुत सारी है, देखो सोचते हुए भी स्माइल आ रही है ना चेहरे पे, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, एग्जैक्टली, आई विल ट्राई। है ना। कभी तुम बाहर से गई हो, एक मन कर रहा है चलो भाई ऐसे केक पेस्ट्री काट ले ली, और पापा से कह रहे हैं कि पापा हैप्पी बर्थडे, तो वो ऐसे वो कहेंगे आज तो मेरा Nice नहीं है, suggestion. सुनो पापा कहेंगे मेरा तो है नहीं, तो कह रहे कोई बात नहीं पापा आज मना लो, आज से है। तो समझो ना, उनको वो खुशियाँ तो जो तुम अपने लिए सोचती हो। एग्जैक्टली। सपोज मान लो तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं कहता चल यार कुछ खाने के बहाने में ऐसे ही कुछ बोलता, चल यार हैप्पी बर्थडे, कहते नहीं है मेरा कोई नहीं यार, खाने का बहाना चाहिए था ना, हो गया। तो ऐसे ऐसे चीजें, इमोशनल चीजें उनके साथ में करोगे ना, मजा है। सच अ क्रिएटिव पर्सन। दैट्स व्हाई आई एम अ क्रिएटर। तो ऐसी ऐसी चीजें करोगी ना। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपनी मम्मी का बर्थडे मनाया है? हाँ मनाया है। कब मनाया है? बहुत लाइक कभी कभी बन गया हुए वहाँ पर, ठीक है, नहीं तो उसे सिर्फ रिक्रिएट कर दो, सिर्फ केक उसे रिक्रिएट कर दो। जैसे हमें सोचते हैं ना कि जब हम पैदा होते हैं ना, तो भगवान से हम कहते हैं थैंक गॉड इतना प्यारा सा गिफ्ट दे दिया तूने, लड़की के रूप में, लड़के के रूप में। तो तुम भी अपने मन में ये सोचो कि थैंक गॉड भगवान तूने इतने अच्छे पेरेंट्स मुझे गिफ्ट किए हैं, तो उस गिफ्ट के साथ में टाइम स्पेंड करो, खुशी दिखाओ। यू लिटरली हैव अ ग्रेट थॉट, देखने का नजरिया। तो यही तो बात है। उस नजर, अब देखो तुम इतनी देर मैंने तुमसे बात की, तुमने एक बार भी नहीं बोला मुझे वो याद आ रहा है। अब तुम सोच के देखो कि जब तुम घर पे टाइम स्पेंड करोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। इन्हीं चीजों को याद करना, तो तुम्हें हो सकता है मैं याद आऊंगा यार यश ने ऐसा बोला था, फिर अपने पेरेंट्स के रिएक्शन देखना कैसे होंगे, वो कैप्चर करो। जिसे तुम घर दिल्ली आओ ना, तुम उनको देखो यार, उसको याद करने से बेहतर कि भाई तुझसे लाख गुना इंपॉर्टेंट लोग मेरी जिंदगी में है, तो भाड़ में जा, तू भाड़ में जा, तू भाड़ में जा, तू भाड़ में जा।
सोचो ना यार, तुम यहाँ टूट रही हो, बिखर रही हो, पता घर पे feeling पता good now. हाँ गुड, I'm तुम feeling टूट रही हो, बिखर रही हो, घर पे पता लग रहा है सैड मूड लेके जा रही हो, क्या हुआ बेटा, ऐसे ऐसे बात है। अरे हमने तो पढ़ने भेजा था बेटा। Exactly, I'm not at all बिल्कुल, proud of लव you. योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब तुम अपने आप से प्यार करोगे, मैं इसके पीछे टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ यार, मेरे को तो करियर बनाने के लिए पैदा किया था माँ बाप ने, उनका नाम रोशन करने के लिए किया, ये सब के लिए थोड़ी ना किया था। Exactly. जब जिंदगी में आना होगा तो भगवान दे ही देगा ना यार। अभी देखो तुम्हें भगवान ने दिया है ना, भगवान ने तुम्हें पेरेंट्स भी दिए हैं, तो अच्छा, सोचो ना कि प्यार करने के लिए वो चीज है। ठीक है, आपका क्या सीन है, सिंगल हो आपका भी? मेरा क्या सीन इतना है, अच्छा। मैं सिंगल हूँ। एक चीज और बताता इतना हूँ, अच्छा ज्ञान दे मैं रहे हो तुम्हें यार, आप एक सिंगल नहीं हो मैं सिंगल हूँ, एक नई टेंशन तो तुम्हें, मजेदार टेंशन ठीक है। है। जब तुम घर जाओ ना, मतलब देखो घर के बाहर सबके बाहर जगह होती है पेड़ पौधे लगाने की, हाँ, घर के अंदर किचन गार्डन भी होता होगा, तो तुम एक काम करना, एक छोटा सा पेड़ पौधा ना अपने हाथ से लगा के आना, ठीक है। अगर तुम 7 दिन के लिए ले रही हो, फिर रोज कॉल करके पूछना, मम्मी मेरा पौधा कितना बड़ा हुआ, मरा तो नहीं। एक प्यार उसके लिए बनेगा, तुम वो उसकी फोटो भी मंगा लिया करना, तो जनरेट हो जाएगा दिमाग में, हाँ। एक नई टेंशन हो गई, वो अब तुम्हारा ध्यान उस पेड़ पे जाएगा, पौधे पे, ठीक समझ है। गई? ये मतलब काइंड ऑफ उसको पालना है, हाँ, उसका ध्यान और एक दिन रखना वो है। बहुत बड़ा होएगा, ठीक है, डन। कुछ तो बदले में देगा वो तुम्हें। एग्जैक्टली। तुमने एक ऐसे पौधे को पानी दिया है जिसने तुम्हें सिर्फ धोखा दिया है, सिर्फ ट्रॉमा दिया है। सिर्फ ट्रोमा दिया है। ओके, तो अभी यहाँ उदास नहीं बैठते हैं, अब बताओ क्या, तू अब बाढ़ मैं में मुंह जा, पे हंस रही हूँ यार, बाढ़ में जा तू बाढ़ में जा, बाढ़ में जा। तुम्हें मुंह दिखाना है कि घर गई और वापसी ऐसे आई, यहीं रहूंगी तेरे सामने, तू है आप कौन के भाई? पास वापस आऊंगी, देख लो, खुश हूँ और 4 किलो नहीं बढ़ा कर आई हूँ। ना, अब मैं तो तुम्हें यूं नहीं कहूंगा तुम कॉलेज छोड़ दो, तुम्हें अब इतना स्ट्रांग होना है कि जैसे आज उसको फर्क नहीं पड़ रहा ना, तुम्हें भी नहीं पड़ रहा भाई। एग्जैक्टली, आई विल। अपने आप को भी उस लेवल पे ले जाओ ना। देख के सोचेगा कि इसको हुआ क्या, ये आ क्यों नहीं रही मेरे पीछे। एग्जैक्टली, I will. वन लिटिल एफर्ट्स मेक बिग डिफरेंस। या क्रिएट दैट ना यार, करो ना भाई, ग्रेट थॉट। करो ना भाई। फुल स्टॉप से और क्वेश्चन मार्क से पूरी लाइन का चेंज हो जाता है क्या, पूरे लाइन का मतलब चाहिए। पूरा विजन चेंज हो जाता या है। ओके, ग्रेट कॉट। बहुत फर्क है। आर यू ओके? यू आर ओके, हाँ, है ना? समझ में आया ना? ये शेट, ओके, ठीक है, डन डन, आई विल। गुड। ओके, सो यहाँ पे नहीं बैठते हैं, और बाकी आप लोग भी बताना। कॉफी तुम पिलाती हो? हाँ, मैं तो वही ले जाने वाला था, पिछली बार तुम लेके गए थे, सो मैं तुम्हें वहीं पे लेके जा रहा था नहीं, अब मैं लेके वैसे। गाइस जाऊंगी। आप लोग बताना क्या मैंने इन्हें जो रास्ता दिखाया वो सही है गलत है। बाकी आप लोग ने भी बहुत सपोर्ट किया, तो ऐसे सपोर्ट करते रहो, बट ऐसे अकेला मत बैठो यार। नहीं, आप हो ना। अरे बिल्कुल चलो, भाई, कॉफी पीते हैं। चलो आ जाओ यार।